नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में। आज होली है तो आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। होली एक ऐसा त्योहार है, रंगों का त्योहार है, दिलों के मिलने का त्योहार है, प्रेम और प्यार मोहब्बत का त्योहार है। लेकिन दुनिया में जो हो रहा है वो रंजिश चल रही है, वॉर चल रही है, लोग मर रहे हैं, गोला बारूद की बात हो रही है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या आई है कि भारत का सभी निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, गल्फ पूरा रुक गया है। पूरा का पूरा स्टॉप हो गया है और इस समय डॉक्स के ऊपर हालात ये हैं कि सामान पड़ा हुआ है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हूतीस के कारण रेड सी का जो स्वेज कैनाल का रूट है वो ब्लॉक पड़ा है। इसके साथ ही जो पर्शियन गल्फ जहाँ पर सामान जाता है इंडिया का सारा गल्फ को, वो ब्लॉक पड़ा है सारा का सारा। और हमारे जो घरेलू बंदरगाह हैं यहाँ पर सारा का सारा सामान इस टाइम पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उठा के किसी जहाज में लादेंगे जाएगा वो पूरा इस समय चोक हो चुका है। लॉजिस्टिक की समस्याएं सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हो गई हैं। और इस रमज़ान के महीने में जो खाने पीने की चीज़ें भी जो जाती थी, खासतौर से दुबई, दोहा, रियाद या मस्कट वगैरह में, वो भी सारा का सारा खाली पड़ा है। वहाँ पर चीज़ें नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। कुछ बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स हैं जो वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए इमरजेंसी फ्लाइट चल रही हैं। जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है बम्बई के पास, वहाँ पर करीब करीब 3,000 कंटेनर इस टाइम फंसे हुए हैं। शिपिंग कंपनियां जहाज़ों की सेफ्टी को देखते हुए कोई नया ऑर्डर इस टाइम नहीं ले रही हैं। और इस समय कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका को जो सामान भेजा जाएगा वो अफ्रीका के नीचे से होकर केप ऑफ गुड होप से होकर दे पूरा चक्कर काट के भेजा जाएगा। लेकिन वहाँ से जाने में एक तो 10 दिन फालतू लग जाते हैं, ऊपर से खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए किस ढंग से ये सारा का सारा काम किया जाएगा ये बिल्कुल भी इस समय नहीं पता लग रहा है। चीज़ें अब हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। यूरोप के अंदर गैस की कीमतें 45% बढ़ गई हैं। लोगों का एकदम से वहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए कि इतनी गैस की कीमत हम कहाँ से देंगे। सोने की कीमतों में, चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और एलएनजी का जो टैंकर, मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे पास अभी ये न्यूज़ है इस समय की। एलएनजी का जो टैंकर है जो $2 लाख का आता है, जी हाँ, वो सॉरी $1 लाख का एक टैंकर आता है एलएनजी का। लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है जिससे हमारे सब ये घरों के अंदर क्या कहते हैं कि गैस वगैरह आती है, सीएनजी चलती हैं, जिससे फर्टिलाइज़र भी बनते हैं। अब कतर का पूरा जो है एलएनजी का जो प्रोसेस है पूरा शट डाउन हो चुका है इस समय। और अब वो $1 लाख का जो टैंकर आता था पहले, अब वो $2 लाख का हो गया है 2 दिन के अंदर। यानी कि दुगनी कीमत हो गई है उसकी। अब $2 लाख से ज़्यादा का वो डिमांड कर रहे हैं कि अब कैसे किया जाएगा। अटलांटिक बेसिन से वहाँ से कहीं से गैस लेके आएंगे, कुछ करेंगे, या फिर रशियन का एरिया है वहाँ से कुछ लेकर आएंगे तभी कुछ होगा। अब यूरोप की बुरी हालत हो गई है। यूरोप ने पहले रशिया से गैस बंद कर दिया ये कह के कि रशिया से हमारी दुश्मनी है, और उसके बाद उन्होंने महंगी गैस कतर से मंगानी शुरू कर दी, ओमान से मंगानी शुरू की। अब पता लगा कि वो भी ब्लॉक हो गए हैं, तो अब यूरोप वाले कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ मिलेगा। बताया जा रहा है कि कई जगह पे ऐसे जो छोटा छोटा टैंकर उनका एक होता है कंपनी का, छोटा भी नहीं मीडियम होता है, वो उसका 61,500 का डॉलर का प्राइस था। अब वो 2 लाख यानी कि 3 गुना वो बढ़कर $2 लाख पे आ गया है। आप सोचिए कि ये अगर महंगाई का आलम है सिर्फ 4 दिन की वॉर में, आज तो चौथा दिन है अभी तो कुल मिला के, तो 4-5 दिन के अंदर अगर ये कंडीशन है तो फिर अल्टीमेटली आने वाले दिनों में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो बंद हो गई है पूरी तरह, जिसको ईरान ने ऑफिशियली शट डाउन कर दिया है, कहता है 6 जहाज़ों को, 6 टैंकरों को ड्रोन ने अटैक करके जला दिया है। तो 2 पहले जा चुके थे, 6 अब गए, तो 8 टैंकर अब तक जा चुके हैं। टैंकर वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, इसलिए जो निकल रहे हैं उनके ऊपर ड्रोन से आग बरसाई जा रही है और वो डूब रहे हैं वहाँ पर। और चूंकि उनका कहना है कि आप यहाँ से निकलोगे तो हम आपको
जाने नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती हैं कि भाई हम तो हॉर्मस की खाड़ी में पर्शियन गल्फ से जो टैंकर आ रहे हैं जा रहे हैं या सामान आ रहा जा रहा है, हम उसको इंश्योरेंस नहीं देंगे। अगर आप इंश्योरेंस नहीं देते हैं तो जहाज वाला क्यों जाएगा? 500 करोड़ से लेके 1500 करोड़ के जहाज हैं सारे के सारे, कोई टैंकर है कोई कुछ है, तो इतने महंगे जहाज है, तो बिना इंश्योरेंस के अगर कल को कुछ हो गया तो कौन पैसे देगा? अब यहाँ पर भारत के अंदर भी जो परिस्थितियां हैं, इस टाइम कहा जा रहा है कि हमारे पास 75 दिन का तेल है। हमारे पास 75 दिन का तेल नहीं, ले दे के 15 दिन का तेल है। बाकी 60 दिन का तेल तो रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो अब इस कंडीशन में, जबकि डॉलर में टर्म्स में देखा जाए तो $80 तेल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट तो खुली है, हमारे यहाँ होली है तो एक किस्म से कहा जाए यहाँ बंद है, लेकिन बाहर तो खुली हुई है, तो रुपये के ऊपर प्रेशर रहेगा। रुपया भी 92 क्रॉस कर जाएगा और 2 दिनों के अंदर। तो एक किस्म से हमारा रेमिटेंसेज में कमी आ जाएगी गल्फ से आने में, क्योंकि गल्फ से पैसा नहीं आएगा। डॉलर के अंदर जो आता है करीब $50 बिलियन आता है वहाँ से हर साल। तो करीब करीब समझो $4 बिलियन जो आता है, जिसको क्या कह सकते हैं कि वो एक महीने में गल्फ से आता है। और $4 मिलियन जो होता है वो करीब करीब 35-36 हज़ार करोड़ होता है। यानी कि पर डे के हिसाब से करीब करीब 1100 करोड़ रुपया गल्फ से इंडिया में आता है। 1100 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आती है। अब लोगों ने भेजना वो बंद किया हुआ है, तो हमारे जो प्रेशर है वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी पड़ेगा। इसके साथ ही महंगाई बढ़ेगी और ऊपर से डिमांड में कमी है, तो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन भी आ रही है। तो हमारे लिए दोनों साइड से मौत है इस समय। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहता आया हूं कि अगर गल्फ जलेगा तो इस चक्की में पूरी दुनिया पिसेगी, और वही हो रहा है। इंडिया भी पिसेगा, अमेरिका भी पिसेगा, यूरोप भी पिसेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पिसेगा, जापान भी पिसेगा, इवन चाइना भी पिसेगा। और देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन जो भी होगा मुझे लगता है वो बहुत बुरा है। इकोनॉमिकली तो कंडीशंस हमारी बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ख़राब हो रही हैं। दुनिया की जो मार्केट्स जो आज खुलेंगी, वो सारी की सारी जो मार्केट है वो अपने आप पे सारी की सारी माइनस में होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अभी जो मेरे पास है कि ये मार्केट जो हैं इस समय, क्योंकि वहाँ तो मार्केट ओपन हो जाती है ना, जापान साइड में या चाइना में या कोरिया में, ये सिंगापुर में, ये मार्केट ओपन हो जाती हैं। और इस समय जो ग्लोबल मार्केट चल रही हैं वो सारी की सारी इस समय मार्केट माइनस में है। निकाई हो, डैक्स हो या बाकी मार्केट है, वो सारी की सारी इस टाइम ह्यूजली पूरी की पूरी माइनस के अंदर से चल रही हैं, और वो पूरे रेड में चल रही हैं, यानी कि लाल निशान पर चल रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए परिस्थितियां और एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं। चोको ब्लॉक कंडीशन है, और सप्लाईज के अंदर भी थोड़े दिनों में अगर आपको पेट्रोल डीजल की भी कमी महसूस हो जाए, या घर में आपका चूल्हे चौके के लिए जो गैस चाहिए ना मिलनी शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि परेशानियों का दौर बिल्कुल सामने खड़ा है। यहीं से आगे लेते हैं और फिर मिलते हैं दोपहर के बाद, होली का जब ये रंग सब खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत होली मुबारक, और बहुत जल्दी आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद आप सबका।